भावों को मेरा राकेश भारती का सादर जय जिनेन्द्र। स्टॉप बेस की इस कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं 36वें नंबर के श्लोक को। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले शुद्ध उच्चारण करेंगे, इसके बाद अर्थ समझेंगे। तो शुरू करते हैं। अभवत चित्त विक्षेप। अभवत चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थितः। तत्व संस्थितः अभ्यस्ये, इसको ध्यान से पढ़ें। अभ्यस्ये यहाँ तक पढ़ना है केवल, ठीक। अभ्यस्ये, फिर दभियोगेन। हालांकि ये शब्द यहाँ तक है, लेकिन पढ़ते समय हमें ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, तभी पूरा पढ़ पाएंगे अच्छे से। अभ्यस्ये दभियोगेन योगी तत्वं निजात्मनः। योगी तत्वं निजात्मनः। अभ्यस्येदभियोगेन योगी तत्वं निजात्मनः। अभवत चित्त विक्षेप, चलो लय से पढ़ते हैं। अभवत चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थितः। अभ्यस्येदभियोगेन योगी तत्वं निजात्मनः। चलिए अर्थ देख लेते हैं, क्या कहते हैं इसमें। अभवत चित्त विक्षेप, यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैसे ध्यान करना है, ठीक है। तो कहते हैं अभवत चित्त विक्षेप, यहाँ पर जो चा है आधा, ये अभवत का ता है। अभवत, ठीक। चित्त विक्षेप, चित्त की चंचलता। विक्षेप मतलब चंचलता। तो चित्त की चंचलता अभवत न हो। अभवत, यहाँ पर अभवत शब्द का अर्थ न होना लिया गया है। भवत का उल्टा अभवत, ठीक है। जबकि अभवत संस्कृत व्याकरण में अभवत स्वयं एक शब्द है जो भूतकालिक अर्थ देता है। अभवत मतलब होता है हुआ, लेकिन यहाँ पर अर्थ निकल रहा है न होने पर, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखें कि चित्त का विक्षेप ना होने से, चित्त की चंचलता ना होने से, और एकांते, एकांत में, तत्व संस्थितः, तत्व में संस्थित, अर्थात तत्व चिंतन में एकाग्रचित्त बुद्धि वाले, जो स्थिर चित्त बिल्कुल बैठे हुए हैं। अभ्यस्येत, अभ्यस्ये, अब यहाँ पर अपन दा को अलग कर लेंगे एक तरफ, और अभियोगेन निकलेगा। यहाँ पर क्या निकलेगा? अभियोगेन, अभियोगेन। अभ्यस्येत, ये दा का हो जाएगा ता, ऐसे ता। अभ्यस्येत अभियोगेन, अभ्यस्येत मतलब अभ्यास करे। अभियोगेन, अभियोगेन मतलब योग पूर्वक। योग क्या कहलाता है? मन वचन काय, इसे योग कहते हैं। तो योग पूर्वक अभ्यास करे। कौन करेगा? योगी, जो योगी है, योग को साधने वाले हैं। तत्वम निजात्मनः, किसका चिंतन करेंगे? निजात्मनः तत्वम, निज आत्म तत्व का। किसका? निज आत्म तत्व का। अब पूरे का मिलाकर के देख लेते हैं कि जब चित्त की चंचलता, चित्त विक्षेप ना हो, तब ऐसे योगी, ठीक है, जिनका चित्त चंचल नहीं है, चित्त की चंचलता दूर हो चुकी है, स्थिर बुद्धि हो चुकी है, ऐसे योगी तत्व संस्थितः, तत्व में संस्थित बुद्धि वाले या तत्व चिंतन में स्थित ऐसे बुद्धि वाले कोई योगी
एकांते एकांत में, अभियोगेन मन वचन काय पूर्वक, मन वचन काय की एकाग्रता के साथ में अपने आत्म तत्व का अभ्यासेत अभ्यास करें। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि जिनके चित्त की चंचलता नहीं है और जो तत्व में संस्थित हैं, तत्व के विचार में स्थित हैं, ठीक है, ऐसे वह योगी एकांत में अपने निजात्म तत्व का मन वचन काय की एकाग्रता से अभ्यास करें। अब ये ध्यान का अभ्यास की बात है, अभी थोड़ा और डिटेल में हम आगे समझेंगे कि ये अभ्यास की बात क्यों कही है। ठीक है, चलिए अब अगला श्लोक और समझ लेते हैं, फिर व्याख्या। तो आइए अब हम एक साथ 2 श्लोकों को समझेंगे। आप लोगों को लग रहा होगा कि 3 श्लोक हो जाए इस बार। देखिए ये दोनों श्लोक एक जैसे हैं बिल्कुल, है ना, सिर्फ ऊपर की लाइन नीचे, नीचे की लाइन ऊपर है, तो इसको हम व्याख्या में अच्छे से समझेंगे। अभी थोड़ा सा सामान्य से अर्थ समझ लेते हैं। तो चलिए उच्चारण कर लें, बहुत ही सरल है उच्चारण, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। तो पढ़ते हैं, यथा यथा समायाति समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम्, ठीक, मुत्तमम्, तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि। आगे, यथा यथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि, तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम्। ठीक है, इसको एक बार लय के साथ पढ़ लेते हैं। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम्, तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि। यथा यथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि, तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम्। चलिए अर्थ देख लेते हैं। बहुत ही उपकारी श्लोक हैं ये, समझ लीजिए, बहुत ही उपयोग के हैं हमारे, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्यों महत्वपूर्ण है इसको थोड़ा और आगे व्याख्या में समझेंगे। अभी देख लेते हैं शब्दशः अर्थ। यथा यथा समायाति, जैसे जैसे, यथा मतलब जैसे, समायाति आता है, संवित्तौ संवित्ति में, हमने संवित्ति शब्द एक बार और पढ़ा था अभी पिछले कुछ श्लोकों में। संवित्ति शब्द होता है, संवित्ति का अर्थ है स्वसंवेदन। स्वसंवेदन का मतलब क्या? स्वसंवेदन मतलब अपना वेदन होना, अपना ज्ञान होना, अपनी जानकारी होना। इसको अपन और सरल शब्दों में कह देंगे अनुभव होना। ठीक, अनुभव या अनुभूति अपन इसे कह सकते हैं। तो अनुभूति होना, तो अनुभूति में समायाति आता है तत्वमुत्तमम्। यहाँ पर निकलेगा तत्वम और उत्तमम। ठीक, बिल्कुल सरल है। उत्तम तत्व जैसे जैसे अनुभूति में आता है, ठीक, तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि, वैसे वैसे सुलभ विषय भी अच्छे नहीं लगते हैं। न रोचन्ते सुलभा विषयाः अपि, सुलभ मतलब बिल्कुल सरलता से प्राप्त होने वाले ऐसे विषय भी, पंचेंद्रिय के विषय भोग भी न रोचन्ते, अच्छे नहीं लगते। अच्छा, अब ये जस्ट उल्टा है और अर्थ वही है कि यथा यथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि, कि जैसे जैसे सुलभ विषय भी अच्छे नहीं लगते हैं, सुलभा विषया अपि, सुलभ विषय भी, पंचेंद्रिय के भोग भी, न रोचन्ते रुचते नहीं हैं, तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम्, वैसे वैसे उत्तम तत्व संवित्तौ समायाति, संवित्ति में आने लगता है, अर्थात अनुभूति में आने लगता है। जैसे जैसे हमें सुलभ विषय भी अच्छे लगना बंद हो जाते हैं,
वैसे वैसे उत्तम तत्व हमारी अनुभूति में आने लगता है। चलिए इसको थोड़ा और अच्छे से व्याख्या में समझते हैं। तो जैसा कि पिछली कक्षाओं में हमने गुरु के बारे में पढ़ा, गुरु के बारे में समझा कि आत्मा ही गुरु है, आत्मा का आत्मा ही गुरु है, और जो शिक्षा गुरु हैं उनके बारे में भी समझा, और ये भी देखा कि जो ज्ञानी है उसको अज्ञानी नहीं बनाया जा सकता, जो अज्ञानी है उसको ज्ञानी नहीं बनाया जा सकता। अब बात ये आती है कि ठीक है, हमने ये भी देख लिया कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है, वही मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त करता है, लेकिन अब बात ये है कि आत्मा को भी जान लिया, गुरु भी मिल गए, कि सब कुछ मिलता जा रहा है ना। आप पीछे से कड़ी को जोड़िए, कहाँ पहुँच गए हम, है ना। कि आत्मा का परिचय कराया, फिर आत्मा की शक्तियाँ बताई कि आत्मा क्या है, फिर बात आई कि ध्यान के बारे में बताया, फिर बताया कि भाई ध्यान करने के लिए हम किसके पास जाएं, है ना, तो वो भी बात आई। फिर आखिर ये भी आया कि हम जो हमारे गुरु हैं, गुरु होना कैसा चाहिए, कौन गुरु हो सकता है, तो ये भी बात आ गई। अब बात ये आती है कि हम चिंतन करें कैसे, उसका तरीका क्या है। तो आज हम उस तरीके के बारे में हमने श्लोक में पढ़ा, और उसमें यही बताया कि जब चित्त की चंचलता ना होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो विक्षेपित होता है वो हमारा मन होता है, और एकांत में बैठ करके और तत्व चिंतन करता है जब कोई योगी तत्व का चिंतन करते हैं। तत्व कौन? प्रयोजन भूत तत्व होना चाहिए। तत्व, चूंकि तत्व कितने हैं? 7 में से 2 तत्व तो होते हैं जो कि संसार के कारण होते हैं, वो हैं आश्रव और बंध, और 2 तत्व होते हैं वो है संवर और निर्जरा, जो कि मोक्ष में कारण होते हैं, संसार से छुड़ाने वाले होते हैं। और मोक्ष परम उपादेय तत्व होता है, और जीव और अजीव इन दोनों के कारण से बाकी तत्वों का वो उद्घाटन होता है। बाकी तत्वों की बात तभी बनती है जब जीव और अजीव मिलते हैं। ये समझ लीजिए, इनके कारण से ही बाकी तत्व बने हैं। तो यहाँ पर जो प्रयोजनभूत तत्व है वो है अपना कौन सा? जीव तत्व। और जीव तत्व के बारे में जब चिंतन करते हुए कोई योगी कैसे होना चाहिए? विक्षेप रहित होना चाहिए। विक्षेप मतलब चंचलता। यदि राग द्वेष के परिणामों की प्रवृत्ति हो रही है, आवृत्ति हो रही है बार बार अंदर से, इसका मतलब कि है कि वो चंचलता बनी हुई है, विक्षेप बना हुआ है। तो सबसे पहले तो राग द्वेष रहित परिणाम होना चाहिए। यहां पर दूसरी बात बताई, एकांत में जाना। यदि एकांत में चले गए लेकिन राग द्वेष के परिणामों से अंदर चंचलता चल रही है, तो एकांत में जाने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। और यदि चंचलता खत्म हो गई तो एकांत में जाना सार्थक हो सकता है, क्योंकि तभी बात बनेगी। और तीसरी बात जो यहाँ पर है, बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि अभ्यस्येत, अभ्यास करे, अभियोगेन का जो हमने मतलब बताया था आपको, मन वचन काया की एकाग्रता। यहाँ पर तो अर्थ तो वही है, लेकिन इसको और थोड़ा सा अर्थ को बांध दिया है कि आलस्य, निद्रा आदि और प्रमाद, इन सबको दूर करके जब कोई योगी तत्व के चिंतन में स्थित होकर के और क्या करते हैं? निजात्मनः तत्वम, अपने आत्म तत्व का अर्थात आत्म स्वरूप का जब अभ्यस्येत, अभ्यास करे, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। आत्म स्वरूप का अभ्यास करना पड़ता है, तब जाके ध्यान की एकाग्रता बनती है, ध्यान में लीनता बनती है। कई लोग ऐसे कहते हुए सुने जाते हैं, वो ये मानते हैं कि ध्यान तो सहज आत्मा की प्रवृत्ति है,
ध्यान क्या है? सहज आत्मा की ओर उन्मुख होना एक सहज प्रवृत्ति है जो होती है, वो ध्यान है। खींच तान करके जबरदस्ती करना ध्यान नहीं होता है। बात बिल्कुल सही है कि नहीं होता है, खींच तान के कभी ध्यान नहीं हो सकता। ध्यान तो वास्तविकता में स्वाभाविक प्रवृत्ति है। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण की है जो यहाँ पर आचार्य श्री ने कही है, वो है अभ्यस्येत, अभ्यास करे। यदि हम ये सोचें कि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव मनुष्य बना और वो सम्यक दृष्टि बन गया और फिर वह एक ही बार में पूरा का पूरा एकदम स्वाभाविक जो ध्यान है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, उसको पा करके और मोक्ष चला जाएगा, तो ये बड़ी मूर्खता वाली बात होगी। इसलिए यहाँ पर आचार्य श्री ने कहा कि अभ्यस्येत, तत्व के चिंतन का अभ्यास करे। एक बार में तुम्हें उपलब्धि मिल जाए अब जरूरी नहीं। उस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए हमें बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, एकाग्रता बनानी पड़ेगी, तब जाकर के हम उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो ये जो महत्वपूर्ण शब्द था, इसके लिए हमें बताना आवश्यक था कि अभ्यास करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अभ्यास के बिना कोई काम नहीं होता, चाहे फिर वो मोक्ष जाने के लिए ध्यान का अभ्यास हो, चाहे फिर हमारे शिक्षा प्राप्ति के लिए पुस्तकों का अभ्यास हो। तो अभ्यास तो करना पड़ता है। फिर एक प्रश्न आता है कि क्या ध्यान करने से अपने आप सारी चीजें छूट जाती हैं? जो वस्तुओं के प्रति ममत्व भाव है, ये सब छूट जाता है? तो अगला श्लोक इसी के लिए कहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रैक्टिकली है, इसका अनुभव किया जा सकता है। कैसे? कि यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि, कि जैसे जैसे हमें संवित्ति, ये तत्व उत्तम तत्व है, उत्तम तत्व मतलब जीव तत्व हमारा, जब हमारे इस जीव तत्व का अनुभव या फिर जीव तत्व जब हमारे अनुभव में आने लगता है, जब हमें उसका सही वास्तविक अनुभव होना शुरू हो जाता है। अभी यहाँ पर प्रश्न आएगा कि क्या ये हमारे लिए है, मतलब गृहस्थों के लिए है? नहीं भैया, अब ये बहुत ऊंचे की वाली बात हो गई, यहाँ योगी की बात चल रही है। इसलिए आप योगियों के बारे में ही सोचें कि वो योगी जब कभी शुद्ध उपयोग की दशा को प्राप्त करने के लिए तत्पर हैं और जब कभी उनके उपयोग में वह उत्तम तत्व अर्थात जीव तत्व का स्वसंवेदन हो जाए, अनुभव में आ जाए, तो क्या होगा? जैसे पिछले की क्लास में ही हमने बोला था इसके पहले कि एक बार यदि वो अनुभव हो जाए तो फिर सारी वस्तुएं हमें बुरी लगने लगती हैं अपने आप। वही बात यहाँ पर आ रही है कि जैसे जैसे हमें उत्तम तत्व का अनुभव होता है, वैसे वैसे हमें विषय सुलभ, जो हमें बिल्कुल साक्षात हमें उपलब्ध है हमारे लिए, ऐसे पंचेंद्रिय के विषय भोग भी हमें कैसे लगते हैं? अच्छे नहीं लगते हैं। एक तो ये तर्क हो गया। एक तर्क इसका उल्टा भी होता है कि जैसे जैसे हमें विषयों के प्रति अरुचि उत्पन्न होती है, अर्थात विषय रुचना बंद हो जाते हैं, वैसे वैसे जो उत्तम तत्व है वह हमारे अनुभव में आने लगता है। कंक्लूड करें इस बात को हम पूरा, क्या कह रहे हैं कि या तो एक काम हो जाए कि उत्तम तत्व का अनुभव हमें हो जाए, अभ्यास से हो जाए, कैसे हो जाए, तो जैसे ही होगा हमें सारे बाहरी विषय सब हमें बेकार लगने लगेंगे और वो अरुचि उनसे हो जाएगी और वो हमारे छूट जाएंगे। और दूसरा ये कि हम उनको बार बार अभ्यास करके उन वस्तुओं को छोड़ दें, और जैसे ही वस्तुएं छूटती हैं, हमारा ममत्व उनसे छूटता है, तो वैसे ही हमें तत्व की संवित्ति होने लगती है। ठीक है, तो ये बात महत्वपूर्ण है। इस बात को हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हम सुनने और पढ़ने के बाद धर्म की बातें और हम किसी वस्तु के प्रति ममत्व छोड़ पाते हैं। मान लीजिए कि हमें अभक्ष का त्याग करना है,
हमें बाहर की वस्तुओं का त्याग करना है, बाजार की वस्तुओं का त्याग करना है, जबकि वो आपको बहुत प्रिय हैं। लेकिन जब आप बार बार धर्म की बातें सुनते हैं और जीव दया की बातें सुनते हैं, तो आपको वो चीज़ अनुभव में आने लगती है कि नहीं यार, ये गलत है, हमें हिंसक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, तो फिर वो चीज़ छूट जाएगी। और दूसरा ये होता है कि कई चीज़ें हमें अपने बिना मन के हम कई चीज़ों को अपना लेते हैं। मतलब महाराज जी ने कहा कि नियम दिया और हमने नियम, उसी नियम के कारण से हमने छोड़ दिया। मान लो कोई नशा करने वाला है, महाराज जी ने नियम दिया तो उसने 2 महीने के लिए नशा छोड़ दिया। नशा मतलब गुटखा, तंबाकू या सिगरेट, जो बहुत सारे लोग सेवन करते हैं, तो उसने छोड़ दिया। 2 महीने बाद 2 महीने तो जबरदस्ती छोड़ा, लेकिन 2 महीने के बाद फिर वह अपने आप उसको वो चीज़ अच्छी लगने लगती है, मतलब छोड़ना अच्छा लगने लगता है, और वह जो उसके छोड़ने के कारण से जो आनंद है वो उसको अनुभव होने लगता है। तो यहाँ दोनों ही चीज़ हैं, वस्तु को पहले छोड़ करके भी हम आनंद ले सकते हैं, और आनंद यदि आ जाए तो भी वस्तुएं छूट जाएंगी। तो दोनों ही प्रकार से हम वस्तुओं को समझने का प्रयास करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे की बात आगे की कक्षाओं में करेंगे। जय जिनेंद्र।